नमस्कार दोस्तों, सिंपल पियानो टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं मेजर स्केल बजा रही थी सब, तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि मेजर स्केल में सभी कॉर्ड्स मेजर क्यों नहीं होते? खामखा हमें माइनर कॉर्ड भी याद रखना पड़ता है, ये माइनर कॉर्ड है, ये सेकंड माइनर कॉर्ड है, सिक्स्थ माइनर कॉर्ड है, तो फिर एक डिमिनिश कॉर्ड भी आ जाता है, वो भी मेजर स्केल में। तो सभी कॉर्ड मेजर स्केल के मेजर कॉर्ड क्यों नहीं होते? माइनर क्यों हो जाते हैं? डिमिनिश क्यों हो जाता है? तो ऐसा प्रश्न मेरे अ, ध्यान में उठा। तो दोस्तों इसका जवाब मुझे मिला कि मेजर स्केल का स्ट्रक्चर क्या है? आप जानिए उसको पहले। मेजर स्केल का स्ट्रक्चर। हम मेजर कोई भी मेजर स्केल हो, हम क्यों कहते हैं कि ये मेजर स्केल है या ये माइनर स्केल है? क्यों ऐसा? डिफरेंस कैसे हो जाता है? नोट्स तो वही है सब। सी डी एफ जी ए बी सी जो एक ऑक्टेव में नोट्स हैं वो दूसरे भी ऑक्टेव में भी वही नोट्स हैं। हमारे स्केल कैसे फिर डिफर हो जाते हैं? हमारे कॉर्ड कैसे अलग अलग हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है एक नोट से दूसरे नोट की दूरी, जिसे हम कहते हैं इंटरवल। हमारा ये नोट है, या तो आप इसके राइट साइड में बजाएंगे या इसके लेफ्ट साइड में बजाएंगे। तो हमारे ये रूट नोट से दूसरे नोट की दूरी सब चीज तय करती है कि ये मेजर इसका मेजर स्केल बनेगा, क्या इसका मेजर कॉर्ड बनेगा, कि ये माइनर स्केल बनेगा, कि ये डिमिनिश कॉर्ड बनेगा, कि ये डोमिनेंट कॉर्ड बनेगा। सब एक नोट से, अपने रूट नोट से दूसरे नोट की दूरी तय करती है। या चार पांच नोट हो तो उन चार पांच नोट की दूरी एक दूसरे से तय करती है कि ये क्या बनने जा रहा है, मेजर कॉर्ड बनने जा रहा है या माइनर कॉर्ड बनने जा रहा है। अगर सात नोट है तो सात नोटों की एक दूसरे से दूरी तय करती है कि ये मेजर स्केल बनेगा कि माइनर स्केल बनेगा, या और भी लीडियन स्केल बनेगा, डोरियन स्केल बनेगा। ये सब क्या डिसाइड करता है? इंटरवेल्स दोस्तों, इंटरवेल। अगर आपको म्यूजिक सीखना है तो आपको तीन चीज आनी चाहिए। पहला इंटरवेल्स, दूसरा इंटरवेल्स, और तीसरा इंटरवेल्स। और दोस्तों इंटरवल्स पे हम ध्यान ही नहीं देते कभी, इसके लिए हमको म्यूजिक समझ में ही नहीं आता है। हम खाली मेजर स्केल कैसा बजाना चाहिए, उसमें कौन कौन से नोट्स आ रहे हैं वही ध्यान में रखते हैं। माइनर स्केल, उसमें कौन कौन से नोट्स आ रहे हैं वही। मेजर कॉर्ड, उसमें कौन कौन से नोट आ रहे हैं। माइनर कॉर्ड, उसमें कौन कौन से नोट। अरे ये मेजर स्केल है तो मेजर स्केल क्यों बन रहा है, ये हम कभी सोचते भी नहीं दोस्तों। माइनर स्केल है तो माइनर स्केल क्यों बन रहा है, ये क्यों हम सोचते ही नहीं। मेजर कॉर्ड है तो मेजर कॉर्ड क्यों बन रहा है, माइनर कॉर्ड है तो माइनर कॉर्ड क्यों बन रहा है, और कोई कॉर्ड क्यों नहीं बना, ये डोमिनेंट कॉर्ड क्यों बन रहा है, ऑगमेंटेड कॉर्ड क्यों बन रहा है, डिमिनिश कॉर्ड क्यों बन रहा है, नहीं सोचते। खाली हाँ इसमें ये नोट आ रहे हैं, इसको ऐसा बजाना चाहिए, बस ये हम सी मेजर कॉर्ड हम सीख लिए, सी माइनर कॉर्ड हम सीख लिए, इसमें ये नोट आ रहे हैं, इसमें ये नोट आ रहे हैं, बस हो गया। लेकिन ये क्यों, इसे हम सी मेजर कॉर्ड बना तो ये क्यों बना, इसे मैं मेजर ही क्यों मैं बोलूं, इसे मैं माइनर क्यों नहीं बोल सकती, या इसे मैं ऑगमेंटेड क्यों नहीं बोल सकती, या इसे मैं डिमिनिश क्यों नहीं बोल सकती? तो दोस्तों ये सब इंटरवेल का कमाल है। तो आज हम दोस्तों सी मेजर स्केल में ही देखेंगे, क्योंकि अगर आप एक स्केल समझ गए तो आप 12 के 12 स्केल समझ जाएंगे। और इंटरवेल्स ही देखते हैं कि ये मेजर स्केल क्यों है। हाँ, मेजर स्केल की बात करेंगे। अगर मैं माइनर स्केल की बात यहाँ पे करने लगूँ तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम मेजर स्केल और मेजर स्केल में नोट्स की दूरी एक दूसरे से कैसी रहती है और उसे क्या कहते हैं, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन आज भी आपको बताना जरूरी होगा, फिर ये हमारे एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। इंटरवल्स के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ दोस्तों। तो उसी बेस पे है कि मेजर स्केल क्यों है, माइनर स्केल क्यों है। जो भी स्केल आप ले वो क्यों, पेंटाटोनिक स्केल पेंटाटोनिक क्यों है, उसमें पांच ही नोट्स आते हैं, तो वो भी उनके इंटरवल्स पे डिपेंड करता है।
तो दोस्तों इसे पियानो पे हम देख लेंगे और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और जो भी पियानो या कीबोर्ड सीखना चाहते हैं उन्हें शेयर करिए दोस्तों। तो फिर चलिए आइए हम देख लेते हैं सी मेजर स्केल में ये मेजर स्केल ही क्यों है, इसे हम माइनर स्केल क्यों नहीं बोलेंगे, इसे हम लीडियन स्केल क्यों नहीं बोलेंगे, इसे हम डोरियन स्केल क्यों नहीं बोलेंगे। सर अलग अलग राग भी दोस्तों क्या है, वो सब इंटरवल, एक नोट दूसरे नोट से कितनी दूरी पे हो गया तो वो राग ही बदल देता है। अरे ये उस थाट का राग है, क्योंकि इंटरवल्स बदल गया दोस्तों, नोट्स के इंटरवल बदल गए। ठीक है, चलिए आइए इसे पियानो पे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सी मेजर स्केल है, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ये वाला नोट नेक्स्ट ऑक्टेव का है जो रिपीट हो रहा है। तो एक एक ऑक्टेव में 7 नोट होते हैं, यहाँ से यहाँ एक ऑक्टेव हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब सी मेजर स्केल की, हम मेजर स्केल की बात कर रहे हैं तो हमारा रूट सी है, रूट नोट सी है। फिर उसके बाद आता है डी नोट। तो सी से डी नोट के इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेकेंड इंटरवल, और जो कि 2 सेमीटोन या एक टोन की दूरी पे है। सेमीटोन यानी आप हाफ और हाफ लेंगे तो ये एक टोन हो जाएगा। ठीक है, तो हम टोन टोन, फिर ये सेमीटोन, सेमीटोन की दूरी पे है। एक ये हम यहाँ सी से नहीं दूरी माप रहे हैं, हम अब ई की दूरी डी से मापेंगे, इसके पहले ये नोट आ रहा है। लेकिन अब अगर हम बोले कि ई नोट्स अपने रूट नोट से कितनी दूरी पे है, तो मैं बोलूंगी 2 टोन या 4 सेमीटोन। ठीक है, लेकिन हम मेजर स्केल जो बनाएंगे तो वो टोन टोन सेमीटोन टोन 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 और फिर सेमीटोन सेमीटोन, ऐसे हम मेजर स्केल बनाते हैं। तो अगर 7 नोट आ रहे हैं तो उन 7 नोट की दूरी एक दूसरे से कितनी दूरी पे हम वो देख रहे हैं। तो डी की दूरी सी से एक टोन, फिर ये ई की दूरी डी से एक टोन यानी टोन टोन, और ये एफ की दूरी ई से कितनी है, हाफ सेमीटोन, इसके लिए हम यहाँ पे एस लगाते हैं। फिर एफ से जी की दूरी टोन, जी से ए की दूरी टोन, ए से बी की दूरी टोन, और फिर बी से सी की दूरी हाफ सेमीटोन। तो हमारा जो मेजर स्केल का स्ट्रक्चर है, टोन टोन सेमीटोन टोन 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 सेमीटोन, तो यही स्ट्रक्चर मेजर स्केल बनाएगा दोस्तों। ठीक है, अब कॉर्ड कैसे बनेंगे आप ये देखिए, कॉर्ड कैसे, कॉर्ड का बनाने का नियम क्या है, रूल क्या है, एक नोट छोड़ के अल्टरनेट नोट हम लेंगे तो वो कॉर्ड बनता है। ठीक है, तो हमारा ये नोट लिया मैंने, अब एक नोट मुझे छोड़ना है, यानी इसके आगे वाला नोट मुझे छोड़ना है और तीसरा नोट पकड़ना है। तो मैंने ये पकड़ा, अब इसके आगे वाला नोट छोड़ के मुझे एक दूसरा नोट पकड़ने का है, मतलब तीसरा नोट या एक छोड़ के एक नोट पकड़ना है, अल्टरनेट नोट्स पकड़ने, तो मेरा ये स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अब फर्स्ट नोट से दूसरे नोट की दूरी कितनी है, 4 सेमीटोन है दोस्तों। कैसे, सी से ई की दूरी कितनी, कितने इंटरवल पे है, 4 सेमीटोन के इंटरवल पे है, 1 2 3 4। ठीक है, और ई से जी की दूरी कितनी इंटरवल पे है, 3 सेमीटोन। कैसे, 1 2 3। तो रूल क्या है, 4 और उसके आगे 3, यहां से यहां की दूरी 4 इंटरवल और यहां से यहां की दूरी 3 इंटरवल अगर रहता है तो उसे हम मेजर कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, तो हमारा सी मेजर स्केल में फर्स्ट रूट नोट से जो भी कॉर्ड बन रहा है वो मेजर बन रहा है, क्योंकि ये 4 और 3 के इंटरवल पे, इसके लिए मेजर कॉर्ड हो गया। चलिए अब हम सेकंड कॉर्ड ले लेते हैं। डी से
डी के आगे के नोट को छोड़ के फिर ये तीसरा नोट पकड़ेंगे और फिर इसके आगे के नोट को छोड़ के ये टिप पकड़ेंगे, यानी अब ये कितनी इंटरवल पे है एक दूसरे से ये देखते हैं। डी से एफ की दूरी कितना है? 1 2 3, ये 3 इंटरवल पे है। और आगे एफ से ए की दूरी कितनी इंटरवल पे है? 1 2 3 4। तो दोस्तों रूल क्या है, माइनर कॉर्ड का रूल क्या है? 3+4, यानी फर्स्ट नोट से थर्ड नोट की दूरी 3 इंटरवल और थर्ड से फिफ्थ नोट की दूरी 4 इंटरवल, यानी 3+4 माइनर कॉर्ड बनाता है। ये रूल है दोस्तों। ये माइनर कॉर्ड का स्ट्रक्चर है और मेजर कॉर्ड का स्ट्रक्चर आपने देखा 4+3 और माइनर कॉर्ड का स्ट्रक्चर 3+4। वैसे फिर ये बनेगा 3+4 माइनर, ये बनेगा अपना मेजर कॉर्ड बन रहा है जिसे हम परफेक्ट इंटरवल बोलते हैं। ये बनेगा परफेक्ट फिफ्थ, इस इंटरवल का नाम है परफेक्ट फोर्थ, इस इंटरवल का नाम है परफेक्ट फिफ्थ, जो कि मेजर कॉर्ड बनाता है। 4+3, ये भी 4+3, ये भी 4+3। अब ए माइनर बनता है यानी 3+4 बनेगा। तो मेजर माइनर का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, कॉर्ड का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, मेजर और माइनर कॉर्ड का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। अब डिमिनिश कॉर्ड का स्ट्रक्चर समझते हैं। बी एक नोट छोड़ा, डी एक नोट छोड़ा, ये कॉर्ड बना। एक नोट छोड़ के एक नोट जब हम लेते हैं तो और उसे 3 नोट पकड़ेंगे तो कॉर्ड बनता है। अब बी से डी की दूरी कितना है देखते हैं, चलिए 1 2 3, ठीक है। अब डी से एफ की दूरी कितना है वो देख लेते हैं, 1 2 3। तो डिमिनिश कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? 3+3। तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो भी कॉर्ड आपका 3+3 की दूरी पे बन रहा है, नोट्स की दूरी 3+3 है, तो वो डिमिनिश कॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि डिमिनिश कॉर्ड का स्ट्रक्चर 3+3 है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे मेजर स्केल में फर्स्ट रूट कॉर्ड तो मेजर ही रहता है, फिर सेकेंड और थर्ड कॉर्ड माइनर रहता है, फोर्थ और फिफ्थ कॉर्ड मेजर रहता है, सिक्स कॉर्ड माइनर रहता है। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बन रहा है मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड के हिसाब से। मेजर कॉर्ड है यानी 4+3, माइनर कॉर्ड है यानी 3+4, और डिमिनिश ये लास्ट में बन रहा है यानी इसका स्ट्रक्चर है 3+3, इसके लिए डिमिनिश कॉर्ड बन गया। तो हम अपने मन से कुछ नहीं बना रहे, वो अपने आप बनता जा रहा है। मेजर स्केल का स्ट्रक्चर बना है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, फिर उसके हिसाब से कॉर्ड बन रहे हैं, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, डिमिनिश कॉर्ड। तो जो जो बना है वही हम लिखते जाते हैं, बनाते जाते हैं और बजाते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंटरवल समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप अभी भी इंटरवल के साथ नहीं सोचते या बजाते तो आपको सोचना और बजाना पड़ेगा इंटरवल को ध्यान में रख के, तो आप जल्दी जल्दी म्यूजिक सीखेंगे दोस्तों और भूलेंगे भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज की टिप्स यही थी। फिर हम ऐसे ही किसी नए टिप्स में मिलेंगे दोस्तों, और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं हम किसी नए टिप्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।